Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we are going to do a new chapter that is recognition of solids. Solids को हम पहचानेंगे इसमें, ठीक है. So recognition of solid, it contain 2D figure also, 3D figure also. First of all, we will understand what is 2D figure, ठीक है. So just see square. स्क्वायर में क्या होता है, देखो लेंथ और ब्रेथ, जिसमें लेंथ और विड्थ हो, ठीक है, तो वो 2D फिगर्स आएंगे. जैसे मैं यहाँ पर कहती हूँ कि स्क्वायर में क्या होती है, 4 साइड्स होती है, ठीक है. ये फ्लैट मीन्स सम कॉमन फ्लैट और प्लेन शेप को हम कहते हैं 2D फिगर, ठीक है. जिसमें लेंथ और विड्थ हो या फिर लेंथ और ब्रेथ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2D फिगर बोलते हैं. जैसे 2D में आता है हमारा स्क्वायर, हमारा रेक्टेंगल, ट्रायंगल और हमारा आता है सर्कल, ठीक है. तो ये बेसिकली आते हैं, आपको याद रखना है, ये आते हैं 2D फिगर में, ठीक है. अभी आते हैं 3D फिगर की बात. 3D फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको समझ जाना चाहिए. इसमें क्या होता है, इसमें 3 डायमेंशन होती है. इसमें कितनी डायमेंशन होती है बेटा, 3 डायमेंशन होती है. लेंथ, विड्थ और हाइट, या फिर लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो हम कहते हैं 3 होती हैं. सबसे पहले आपके पास क्यूब है, तो क्यूब को आपको पता ही है कि क्यूब क्या होता है. क्यूब किससे मिलके बना होता है, क्यूब मिलके बना होता है स्क्वायर से. क्यूब किससे मिलके बना है, स्क्वायर से मिलके बना है, ठीक है. क्यूब हो गया. रेक्टेंगुलर, प्रिज्म और क्यूबॉइड. क्यूबॉइड किससे मिलके बना है, क्यूबॉइड मिलके बना है रेक्टेंगल से. किससे मिलके बना है, रेक्टेंगल से. ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म अगर इसने बोला है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका जो बेस है वो कैसा है, ट्रायंगल है, ठीक है. चौथा आता है हमारे पास स्क्वायर पिरामिड, ठीक है. तो स्क्वायर पिरामिड का मतलब है, आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो इसका बेस है वो कैसा होगा, स्क्वायर जैसा होगा, ठीक है. और पिरामिड तो आपको पता ही है कि पिरामिड कैसा होता है, ठीक है, आपने सुना होगा पिरामिड के बारे में. नाउ रेक्टेंगुलर पिरामिड, इसका बेस कैसा होगा, रेक्टेंगुलर लिखा है तो रेक्टेंगल होगा, और पिरामिड आपको पता ही है कैसा होता है, ठीक है. एंड ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है. ट्रायंगुलर प्रिज्म और ट्रायंगुलर पिरामिड इज 2 डिफरेंट थिंग, ठीक है. ट्रायंगुलर प्रिज्म में आप देखो ये बिल्कुल एक टेंट जैसा बना हुआ है ये, लेकिन यहाँ पर चोटी है ये, ठीक है. नीचे क्या है, एक ट्रायंगल बना है और ऊपर क्या है, एक चोटी है, ठीक है. अभी क्या होता है देखो, नाउ अब क्या है, अ सॉलिड नेम यूजुअली डिपेंड ऑन द शेप ऑफ इट्स बेस. मतलब जो भी सॉलिड है उसका जो नाम होता है वो किस पे बेस होता है, शेप ऑफ इट्स बेस. इसका मतलब है जो बेस है ना, उसकी कैसी शेप है उसी के नाम पे होता है इसका क्या होता है, इसका नामकरण होता है. जैसे यहाँ पर ये किससे, स्क्वायर से बना है तो कोई बात नहीं, इसे क्यूब कहते हैं. रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, आपको पता है कि क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगल से मिलके बना होता है. ट्रायंगुलर प्रिज्म, बेस आप इसको देखो, ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो बेस कैसा है, ट्रायंगल जैसा. स्क्वायर पिरामिड, तो पिरामिड तो हमें पता ही है, छोटी टाइप का जो भी है, और लेकिन इसका जो बेस होगा वो स्क्वायर होगा. रेक्टेंगुलर पिरामिड, इसका बेस कैसा होगा बेटा, रेक्टेंगुलर होगा. और ट्रायंगुलर पिरामिड, उसका बेस कैसा होगा, ट्रायंगल जैसा होगा, ठीक है. नाउ अब कुछ सॉलिड के स्पेशल नेम होते हैं. जैसे तीन सॉलिड्स यहाँ पर क्या है, सिलेंडर, स्फीयर और कोन, ठीक है. तो इनके अलग अलग नाम होते हैं. तो हमने अभी ये पढ़ा कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं 2D फिगर्स, उसमें आते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल. कुछ फिगर्स हमारे पास 3D होते हैं जिनकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है. उसमें होता है क्यूब जो कि स्क्वायर से मिलके बना हो, क्यूबॉइड जो रेक्टेंगल से मिलके बना हो, ट्रायंगुलर प्रिज्म जो ट्रायंगल बेस हो जिसका, स्क्वायर पिरामिड जिसका क्या हो, स्क्वायर हो बेस, रेक्टेंगुलर पिरामिड जिसका क्या हो, रेक्टेंगुलर हो बेस, एंड ट्रायंगुलर पिरामिड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रायंगल की तरह इसका क्या है, बेस है, ठीक है. कुछ हमारे पास स्पेशल फिगर भी आते हैं जैसे सिलेंडर, स्फीयर, कोन, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ प्रिज्म की बात कर रहे हैं. तो ये प्रिज्म है. प्रिज्म, they are saying a prism is formed by 2 parallel congruent polygon face, triangle, rectangle, square called bases connected by face that are
रेक्टेंगल। ठीक है, अगर क्या कह रहा है वो देखो, अगर कोई भी जो प्रिज्म की बात कर रहा है, प्रिज्म के दो बेस होंगे जो कि कैसे होंगे, अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म जो बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो, ठीक है, तो इसके दो ऐसे करके फेस में ऐसे करके बेस होंगे और जो बेस को कनेक्ट करेगा वो क्या होगा, फेस होगा। ठीक है, सो दैट आर रेक्टेंगल। अ प्रिज्म इज फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन फेस कॉल्ड बेस। ठीक है, तो पॉलीगन फेसेस में ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसे तो उसके बेस हो जाएंगे। और जो बीच वाला है वो कैसा होगा, शायद फेस, दैट आर रेक्टेंगल। ठीक है, पिरामिड की बात की जाए तो पिरामिड इज फॉर्म्ड बाय अ पॉलीगन बेस, एक पॉलीगन बेस होगा एंड अ ट्रायंगुलर फेस। देखो ट्रायंगल की तरह है ना इसका फेस, है ना, और जो किससे कनेक्ट होगा, इसे वर्टेक्स, वर्टेक्स देखो एक पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, सिलेंडर में तो हमारे पास क्या होते हैं, टू सर्कुलर बेस होते हैं, पैरेलल कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे पैरेलल कॉन्ग्रुएंट बेस होते हैं। और अगर कोन की बात की जाए तो कोन के पास एक सर्कुलर बेस होता है और एक क्या होता है, इसे कर्व्ड सरफेस कहते हैं, जो कि इस पॉइंट वर्टेक्स से जुड़ा होता है। ठीक है, नाउ अ क्यूब इज अ प्रिज्म विद 6 स्क्वायर फेसेस। क्यूब और क्यूबॉइड का आपको पता ही है कि क्यूब बनता है स्क्वायर से, और कितने फेसेस होते हैं क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं। और क्यूबॉइड के होते हैं कितने फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड के होते हैं 6 रेक्टेंगुलर फेस। तो क्यूबॉइड का मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है। एक फेस सपोज ये जो हमारे पास ये है, हमारे पास ये जो रफ कॉपी है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में है, इसका 1 बेस ये हो गया, इसका 2nd बेस ये हो गया। ठीक है, 1 और 2nd बेस, 3rd बेस ये हो गया, 4th ये वाला हो गया, 5th ये वाला हो गया, ये साइड वाला, और 6th ये वाला हो गया। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। अब हम करते हैं 23A स्टार्ट। ठीक है, लेबल ईच प्लेन फिगर और सॉलिड विद अ करेक्ट कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर तो आप लिख लेना, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए दो बेसेस और बीच में ये कर्व सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, इसे बोलते हैं हम सिलेंडर। ये हमारे पास क्या हो गया, सिलेंडर। इसको आप बढ़िया से जानते हैं कि एक हमारे पास जो ये क्या है, बेस हो गया, और ये कर्व सरफेस एरिया, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोन कहते हैं। रेक्टेंगुलर दिख रहा है मुझे, रेक्टेंगल से दो वो बना है, तो इसके कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो ये क्या हो गया, बताएं ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, इट इज क्यूबॉइड। ठीक है, दिस इज अ स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अब देखें, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज समथिंग न्यू। अब आप बताएं क्या है, ये कैसे करके दिख रहा है, मुझे तो स्क्वायर की तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, स्क्वायर। और ये कैसा दिख रहा है, पिरामिड। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर पिरामिड। आप यहाँ पे से स्क्वायर पिरामिड लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अब आप ये देखें कि ये तो लग रहा है ट्रायंगल की तरह, और इसका जो ये देखो बीच वाला ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर, ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। ठीक है, दिस इज, ये स्क्वायर से बना है, तो ये हमारे पास सीधे सीधे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से मुझे साफ साफ क्या दिख रहा है, ये मुझे कोन दिख रहा है। ठीक है, What is this figure called? इस वाले फिगर को हम क्या बोलेंगे, तो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, थोड़ा सा अलग, मतलब ये क्यूबॉइड बैठ के बनाया है, ये खड़ा कर दिया उन्होंने, तो दिस इज अ क्यूबॉइड, दिस इज अ क्यूबॉइड एंड दिस इज अगेन अ सिलेंडर। ठीक है, 2 सर्कुलर बेस और बीच में कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग मैथमेटिकल नेम्स विद एवरीडे ऑब्जेक्ट लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो भाई बताना, अब टेनिस बॉल, अगर टेनिस बॉल की बात की जाए, तो टेनिस बॉल कैसे करके दिखता है, टेनिस बॉल, भाई बॉल तो मुझे स्फीयर की तरह दिखती है ना, गोल होती है। ठीक है, अ बॉक्स ऑफ अ कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है बेटा, वो बॉक्स जो होता है ना, वो अगर कॉर्नफ्लेक्स का भी मेरे पास तो है नहीं बॉक्स, लेकिन वो कुछ क्यूबॉइड शेप में होता है। किस शेप में होता है बेटा, कुछ क्यूबॉइड, कुछ क्या, पूरा किस शेप में होता है, क्यूबॉइड में। जैसे आपकी रफ कॉपी होती है ना, वैसे ही शेप में होता है। ठीक है, क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा, 3rd वाला है बीकर। बीकर आपको पता है, बीकर में क्या होता है, एक ऊपर से और ऐसे करके कुछ बीकर होता है। तो बीकर कैसा करके, बीकर क्या है हमारा, बीकर है हमारा सिलेंडर, बीकर इज अ सिलेंडर। ऑन द अदर हैंड मग भी क्या है, मग की जो शेप है वो भी क्या है, मग या जग बोले
दैट इज सिलेंडर ही शेप होती है। अभी आया यहाँ पर कॉन्च। कॉन्च एक नया शब्द है, नया अभी नहीं है, पुराना ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंख बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये शंख किस शेप में होता है, तो ये शंख होता है हमारे किस शेप में होता है, कोन। ठीक है, आप ये समझ लें, कोन अभी मेरे पास है नहीं। ब्रीफ केस का अगर आप देखेंगे तो ब्रीफ केस के पास क्या होती है, हाइट भी होती है, लेंथ भी होती है और उसकी ब्रेथ भी होती है। 3D फिगर है, 3D फिगर, और आप देखेंगे कि सब कुछ क्या कैसे होता है, रेक्टेंगल की तरह होता है। तो जो ब्रीफ केस हुआ वो कैसा हो गया मेरा ब्रीफ केस, वो हो गया क्यूबॉइड। प्लेइंग डाइस, ठीक है, लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते समय जो वो क्या होता है, वो डाइस होता है ना, जिससे हम खेल के जो नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 नंबर्स लिखे रहते हैं, वो कैसे होता है, वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है। और कैसे होता है, वो कोन की नहीं, क्यूब की फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है बेटा, वो होता है क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, तो आप यहाँ पर से क्यूब लिख सकते हैं, किस फॉर्म में होता है, क्यूब की फॉर्म में। अब अर्थ कैसी है, जल्दी से बताएं, सभी को पता होगा कि अर्थ है हमारी स्फीयर की फॉर्म में। ज्योमेट्रिकल बॉक्स की बात भी करें तो ज्योमेट्रिकल बॉक्स भी ऐसे करके होता है, जिसकी तीनों चीज होती है, लेंथ, ब्रेथ और थोड़ा सा आप उसको हाइट भी देख सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल बॉक्स इज अगेन आ क्यूबॉइड, इट इज अगेन आ क्यूबॉइड। ठीक है, आप ज्योमेट्रिकल बॉक्स भी क्या होता है, हमारा क्यूबॉइड होता है। क्रिकेट बॉल की बात की गई तो क्रिकेट बॉल भी कैसा होता है, स्फीयर की फॉर्म में होता है। ठीक है, मिल्क कार्टून ऐसे करके हमारे पास एक डब्बा होता है। तो आप बताएं किस किस फॉर्म में खड़ा कर रखा है, तीनों चीज है ना इसके, तो ये किस फॉर्म में है, आप बताएं किस फॉर्म में है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये फॉर्म में है, क्यूबॉइड के फॉर्म में है। और लास्ट है हमारे पास 2% टेंट। तो 2% टेंट होता है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म केस में। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, यू कैन ask me via in message. Up to that point, be safe, stay healthy. Thank you.